तो बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जादुई तालाब। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा तालाब था। यह तालाब आम तालाबों की तरह नहीं था। यह एक जादुई तालाब था। इस तालाब के पास एक बरगद का पेड़ था, जिसकी छाया में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मंदिर में एक बुजुर्ग साधु रहते थे। साधु जी बहुत ही ज्ञानी और दयालु थे। गांव के बच्चे अक्सर तालाब के किनारे खेलने आते थे। वे तालाब में मछलियों को दाना डालते थे, पानी में पत्थर फेंकते थे और कभी कभी तालाब में नहा भी लेते थे। एक दिन एक छोटा लड़का, जिसका नाम आकाश था, तालाब के किनारे खेल रहा था। तभी उसने तालाब के पानी में कुछ चमकता हुआ देखा। वह उत्सुक होकर पास गया और देखा कि पानी में एक छोटा सा सोने का कंगन तैर रहा था। आकाश ने कंगन उठाया और उसे साधु जी को दिखाया। साधु जी ने कंगन को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने आकाश से कहा, बेटा, यह कोई साधारण कंगन नहीं है, यह जादुई तालाब का उपहार है। इसे पाने वाला व्यक्ति अपनी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। आकाश बहुत खुश हुआ। उसने कंगन पहना और सोचा कि वो क्या इच्छाएं मांगेगा। पहली इच्छा तो उसके मन में तुरंत आई। वह चाहता था कि उसका गांव हमेशा खुशहाल रहे। दूसरी इच्छा थी कि उसके माता पिता हमेशा स्वस्थ रहे। तीसरी इच्छा के लिए वह थोड़ा सोचने लगा। फिर उसे याद आया कि उसके एक दोस्त की किताबें जल गई थी। उसने तीसरी इच्छा में यह मांगा कि उसके दोस्त की किताबें वापस आ जाए। जैसे ही आकाश ने अपनी तीसरी इच्छा मांगी, उसके दोस्त की किताबें उसके सामने प्रकट हो गई। दोस्त बहुत खुश हुआ। आकाश के माता पिता भी बहुत खुश थे और गांव में भी खुशियां छा गई। लोग आकाश को धन्यवाद देने लगे। आकाश ने सीखा कि जादुई चीज़ें हमें खुशियां दे सकती हैं, लेकिन सच्ची खुशी दूसरों की खुशी में होती है। उसने कंगन उतारकर तालाब में वापस डाल दिया। उसने कहा, यह कंगन किसी और को खुश कर सकता है। उस दिनों के बाद आकाश हमेशा दूसरों की मदद करता था और खुश रहता था। वह जानता था कि सच्ची खुशी पैसों या जादू से नहीं मिलती, बल्कि दूसरों की सेवा करने से मिलती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, कहानी के बारे में हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय बाय, सायोनारा।